नमस्कार दोस्तों, कथा मंच में आपका स्वागत है। मित्रों, मेरे प्रिय श्रोता बंधुओं और बहनों, आज मैं कथा मंच के माध्यम से आपके लिए कामदा एकादशी व्रत कथा सुनाने जा रहा हूँ। कामदा एकादशी हिंदू नववर्ष या हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष की पहली एकादशी होती है, जो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है। इस वर्ष मतलब 2022 में यह अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार दिनांक 12 अप्रैल दिन मंगलवार को आ रही है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने का विधान है। इस दिन पूरे दिन फलाहार करते हुए व्रत किया जाता है और भगवान विष्णु की पूजा तथा आरती की जाती है। व्रत के दिन व्रत की कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए, तभी उसका फल प्राप्त होता है और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। किसी कारणवश अगर आप व्रत ना रख पाएँ तो कथा श्रवण जरूर करना चाहिए। तो चलिए, मैं श्री प्रभु का नाम लेकर कथा प्रारंभ करता हूँ। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे कि हे भगवान, मैं आपको कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ। अब आप कृपा करके चैत्र शुक्ल एकादशी का महत्व बताइए, जो कलयुग में कामदा एकादशी के नाम से जानी जाएगी। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, यही एक प्रश्न एक समय राजा दलीप ने गुरु वशिष्ठ से किया था, और जो समाधान उन्होंने किया वो मैं सब तुमको कहता हूँ। प्राचीन काल में भोगीपुर नामक एक नगर था। वहाँ पर अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था। भोगीपुर में अनेक अप्सरा, किन्नर तथा गंधर्व वास करते थे। उनमें से एक जगह ललिता और ललित नाम के दो स्त्री पुरुष उनमें से अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते थे। उन दोनों में अत्यंत स्नेह था, यहाँ तक कि अलग अलग होने पर दोनों व्याकुल हो जाते थे। एक समय पुंडरीक की सभा में अन्य गंधर्वों सहित ललित भी गाना गा रहा था। गाते गाते उसको अपनी प्रिय ललिता का ध्यान आ गया और उसका स्वर भंग होने का कारण गाने का स्वरूप बिगड़ गया। ललित के मन के भाव जानकर कारकोट नामक नाग ने पद भंग होने का कारण राजा से कह दिया। तब राजा पुंडरीक ने क्रोधपूर्वक कहा कि तू मेरे सामने गाता हुआ अपने स्त्री को स्मरण कर रहा है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू राक्षस बनकर अपने कर्म को भोगेगा। राजा पुंडरीक के श्राप से ललित उसी क्षण विशालकाय राक्षस में बदल गया। उसका मुख अत्यंत भयंकर, नेत्र सूर्य की तरह प्रदीप्त हो उठे और मुख से अग्नि निकलने लगी। उसकी नाक पर्वत की कंदरा की तरह विशाल हो गई और गर्दन पर्वत के समान लगने लगी। भुजाएं अत्यंत लंबी हो गईं। कुल मिलाकर उसका शरीर 8 योजन के विस्तार में हो गया। इस प्रकार राक्षस होकर वह अनेक प्रकार के दुख भोगने लगा। जब उसकी प्रियतमा ललिता को यह बात पता चली तो उसे अत्यंत दुख हुआ और वह अपने पति के उद्धार का यत्न सोचने लगी। ललित राक्षस के रूप में वन में रहने लगा। उसकी पत्नी ललिता भी उसके पीछे पीछे घूमती रहती और विलाप करती रहती। एक बार ललिता अपने पति के पीछे पीछे घूमती हुई विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई, जहां पर श्रृंग ऋषि का आश्रम था। आश्रम को देखकर ललिता ने आश्रम में प्रविष्ट किया। उसे देखकर श्रृंग ऋषि बोले कि हे सुभगे, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली कि हे ऋषि, मेरा नाम ललिता है। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से विशालकाय राक्षस में बदल गया है। उसके उद्धार का कोई उपाय बताइए। ऋषि बोले कि हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र शुक्ल एकादशी आने वाली है, जिसका नाम कामदा एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य के सर्व कार्य सिद्ध हो जाते हैं। यदि तू कामदा एकादशी का व्रत कर उसके पुण्य का फल अपने पति को दे देती है तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा का श्राप भी अवश्य ही शांत हो जाएगा। मुनि के वचन सुनकर ललिता ने चैत्र शुक्ल एकादशी आने पर उसका व्रत किया और द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देते हुए भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, मैंने यह जो व्रत किया है इसका फल मेरे पतिदेव को प्राप्त हो जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। फिर अनेक सुंदर वस्त्र आभूषणों से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करने लगा। उसके पश्चात वे दोनों विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। वशिष्ठ मुनि कहने लगे कि हे राजन, इस व्रत को विधिपूर्वक करने से समस्त पाप नाश हो जाते हैं। संसार में इसके बराबर कोई दूसरा व्रत नहीं है। इसकी कथा पढ़ने या सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। समस्त एकादशियों में यह सर्वश्रेष्ठ एकादशी है, जिसका व्रत मनुष्य योनि में आने वाले व्यक्ति को जरूर करना चाहिए और इसकी कथा श्रवण जरूर करना चाहिए। तो ये थी कामदा एकादशी व्रत की कथा। ऐसे ही कथा कहानियों के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।